नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 3 माह तक ऑफलाइन भी बनेंगे जाति आय प्रमाण पत्र। झारखंड सरकार ने जाति आय आवास और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में बड़ी राहत दी है। अब ये प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी जारी होंगे। यह व्यवस्था गुरुवार से लागू हो गई है, जो कि 3 माह तक रहेगी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव अमर कुमार ने सभी डीसी को निर्देश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन प्रमाण पत्रों को बनवाने में आ रही समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए राहत देने का निर्देश दिया था। इसी के तहत नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन जारी किए गए प्रमाण पत्रों को बाद में ऑनलाइन की कार्रवाई भी की जाएगी। सभी डीसी को निर्देश दिया गया है कि लंबित आवेदनों की मिशन मोड में जांच कर नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी करें। वहीं लंबित और निष्पादित व जारी प्रमाण पत्रों की विवरणी कार्मिक विभाग को भी उपलब्ध करानी होगी। साथ ही सभी डीसी अपने स्तर से प्रतिदिन पूरी प्रक्रिया की निगरानी भी करेंगे। एसआईआर में जन्मतिथि और उम्र के साथ छेड़छाड़। झारखंड में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर में जन्मतिथि और उम्र में छेड़छाड़ की शिकायतें मिल रही है। सरकारी योजनाओं में लाभ के लिए कम उम्र वाले को अधिक और अधिक उम्र वाले को कम कर दस्तावेज बनाए गए। संताल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर के कुछ जिलों में ये शिकायतें निकलकर सामने आई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि अगर मतदाता सूची में दर्ज जन्मतिथि या उम्र और प्रस्तुत दस्तावेज के बीच विसंगति पाई जाती है तो संबंधित मतदाता को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तथ्यों और दस्तावेज के आधार पर वास्तविक जन्मतिथि व उम्र का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार कारण युक्त आदेश पारित कर मतदाता सूची में सही विवरण दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि एक ही खतियान और उससे संबंधित वंशावली से जुड़े मतदाताओं के मामलों का समेकित रूप से पुनरीक्षण किया जाएगा। रक्षाबंधन आज भद्रा मुक्त राखी का समय जाने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसके सुखद भविष्य की कामना करती हैं और भाई भी बहन की जीवन पर्यंत रक्षा करने का प्रण लेते हैं। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा मुक्त रहेगा। बता दें कि ज्योतिषाचार्य विभोर के अनुसार 28 अगस्त को सूर्योदय काल से ही पूर्णिमा तिथि उपस्थित रहेगी, इसलिए सुबह से ही बहनें भाई को राखी बांध सकती हैं। विशेष शुभ मुहूर्त सुबह 7:30 से लेकर 10:30 बजे के बीच और दोपहर 12:20 से 1:56 के बीच और शुभ चौघड़िया में भी राखी बांधने का श्रेष्ठ मुहूर्त होगा। वहीं दिन में राखी न बांध पाए तो शाम में 5 बजे से लेकर 6:44 के बीच राखी बांधने का शुभ समय होगा। ज्योतिषाचार्य भारत ज्ञान भूषण के अनुसार 28 अगस्त को बुधादित्य योग व अतिगंड योग, सुकर्मा योग और शतभिषा नक्षत्र में पंचक व भद्रा मुक्त व ग्रहण मुक्त दिन रहेगा। बता दें कि 28 अगस्त को खंडग्रास चंद्र ग्रहण भी होगा, लेकिन भारत के किसी भी भाग में एक ग्रहण दृश्य नहीं होगा। इसलिए भारत में इस ग्रहण का न तो कोई प्रभाव मान्य होगा और न ही सूतक लगेगा। आज राष्ट्रपति को राखी बांधेंगी रांची की 4 बेटियां। रक्षाबंधन का पर्व इस बार रांची के नामकुम के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की 4 छात्राओं के लिए बेहद ही खास होने जा रहा है। 4 छात्राओं को राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। कक्षा 12वीं की रोशनी लकड़ा, विभा कुमारी और नेहा कुमारी तथा कक्षा 10वीं की सिमरन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राखी बांधेंगी। आमंत्रण मिलने के बाद चारों छात्राएं विद्यालय की वार्डेन वागेश्वरी कुमारी और शिक्षिका स्वर्णिमा टोपो के साथ दिल्ली पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति भवन में जाने से पहले उन्होंने अपने हाथों से राखियां तैयार की है। छात्राओं ने बताया है कि अपने हाथों से बनाई राखी देश की राष्ट्रपति को बांधना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है।
पुलिस थाने में 4 सप्ताह में सीसीटीवी लगाने का निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर उन पर क्यों नहीं अवमानना की कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने डीजीपी को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है और अब अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। कोर्ट ने डीजीपी से पूछा है कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर झारखंड के पुलिस थानों में सीसीटीवी क्यों इंस्टॉल नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने सरकार को राज्य के पुलिस थानों में 4 सप्ताह में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया है। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के संबंध में मुख्य सचिव और गृह सचिव को अनुपालन रिपोर्ट भी 30 सितंबर तक पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि मुख्य सचिव और गृह सचिव कोर्ट के आदेश को गंभीरता से ले, वहीं डीजीपी को भी कोर्ट के आदेश को गंभीरता से लेने की हिदायत दी है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एम एस सोनाग एवं जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी रह चुके तरुण महतो की पुलिस कस्टडी में पिटाई से संबंधित कोर्ट के स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया है। केंद्र की नीतियों से झारखंड को 22,000 करोड़ का नुकसान। वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर ने कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण झारखंड को करीब 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जीएसटी स्लैब में बदलाव से पहले ही करीब 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा था। मनरेगा का नाम बदलने और केंद्र राज्य हिस्सेदारी के अनुपात में बदलाव से भी करीब 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। खनन संशोधन कानून के कारण झारखंड को करीब 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा। वहीं इसी तरह विभिन्न केंद्रीय नीतियों के कारण राज्य को कुल करीब 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वे गुरुवार को बरियातू स्थित होटल रामांडा में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 96वीं त्रैमासिक बैठक में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इसी अवसर पर उन्होंने बैंकों को तीसरा पिलर बताते हुए केंद्रीय नीतियों के कारण हो रहे नुकसान और राज्य के विकास के लिए बैंकरों से सहयोग का आह्वान किया है। ख्यागते और श्वेता गुप्ता को टीडीपीएल एजेंसी ने कराई हवाई यात्रा। जेपीएससी में कथित अनियमितता मामले की सीआईडी जांच में यह सामने आया है कि अभ्यर्थियों से वसूली गई राशि से आयोग के तत्कालीन चेयरमैन एल ख्यागते और तत्कालीन परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता ने हवाई यात्राएं की थी। टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह, कर्मचारी उस्मान और मुख्य आरोपी अभय तिवारी के बयानों से इसकी पुष्टि हुई है। मामले के सह आरोपी उस्मान ने बयान दिया है कि जनवरी 26 से जून 26 के बीच श्वेता गुप्ता और उनके परिजनों के लिए रांची से दिल्ली और बेंगलुरु के 3 बार हवाई यात्राओं की बुकिंग कराई गई। यह बुकिंग उस्मान की मेक माई ट्रिप आईडी से क्रेडिट कार्ड द्वारा की गई थी। इसमें करीब 1.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। बाद में इस राशि का भुगतान टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह ने उस्मान को किया था। अभय तिवारी ने भी स्वीकार किया है कि छात्रों से वसूले गए पैसे का इस्तेमाल रामवीर, उस्मान और अन्य के टिकट बुक करने तथा वेतन बांटने में किया जाता था। सीबीआई ने सीआईएसएफ के 3 अधिकारियों को घूस लेते किया गिरफ्तार। सीबीआई की एसीबी ने गुरुवार को सीआईएसएफ के रांची स्थित क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय में पदस्थापित 3 अधिकारियों को 48,400 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में वरिष्ठ लेखा अधिकारी संतोष कुमार महतो, सहायक लेखा अधिकारी सुनील कुमार व सुजीत सिंह शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीमों ने रांची व धनबाद में आरोपियों के 5 ठिकाने पर छापेमारी है। इन ठिकानों से नगद, जेवरात, जमीन व रियल एस्टेट में निवेश के दस्तावेज और बैंक लॉकरों की जानकारी मिली है। सीबीआई घूस का मुकदमा दर्ज करने के अलावा तीनों अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी अलग से जांच करेगी। सीजीएल मामले में बेवल के प्रतिनिधि गिरफ्तार। जेएसएससी सीजीएल में कथित अनियमितता में सीआईडी की एसआईटी ने गुरुवार को दिल्ली से बेवल कंपनी का स्थानीय प्रतिनिधि सोमास प्रकाश और उसके सहयोगी राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता की कंपनी बेवल को सीजीएल परिसर संचालन का काम मिला था। इस दौरान बेवल के लिए स्थानीय प्रतिनिधि के तौर पर सोमास ही काम देख रहे थे। सोमास स्वयं चामुंडेश्वरी नाम की कंपनी का संचालन करता है। वहीं सीजीएल में बेवल एजेंसी की भूमिका की जांच में पता चला है कि कंपनी ने अपना काम मां चामुंडेश्वरी को सबलेट कर दिया था। परीक्षा में सोमास की अहम भूमिका थी। सीआईडी ने सीजीएल में सफल एक अभ्यर्थी रांची सचिवालय में पोस्टेड को गिरिडीह के बेगाबान से गुरुवार रात पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।
सीडीपीओ अभ्यर्थियों का दावा 58 झारखंडी 4 बाहरी। जेपीएससी के जरिए सीडीपीओ के पद पर बहाल हुए सफल अभ्यर्थियों ने अभय तिवारी के स्वीकारोक्ति को गलत बताया है। उन्होंने दावा किया है कि 64 अभ्यर्थियों का चयन सीडीपीओ पद के लिए हुआ है। इनमें केवल 5 अभ्यर्थी झारखंड के बाहर के राज्यों से हैं, जो कि मुख्यतः पड़ोसी राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश से आते हैं। उसके अतिरिक्त नौकरी कर रहे कुल 58 चयनित अभ्यर्थियों ने मात्र 4 बाहर के राज्यों के हैं। इनमें से 2 झारखंड के सीमावर्ती जिलों से हैं और इनसे जीवन के लंबे कालखंड रांची से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों में 35 महिलाएं एवं 21 अनुसूचित जनजाति से हैं। अभय तिवारी ने पूछताछ में बताया था कि सामान्य सीटें पर बाहरी उम्मीदवारों का चयन पैसे लेकर किया गया था। खनिज हमारा तो फैसला भी राज्य का होगा, विनोद। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खनिज संसाधनों पर राज्य द्वारा सेस लगाए जाने के अधिकार को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। झामो महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि भाजपा को अब यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसे झारखंड के हित और संवैधानिक अधिकार से परेशानी है या उनकी पूंजीपतियों से, जिन पर इससे आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है। झामो ने भाजपा नेताओं से 3 सवाल भी पूछे हैं। पहला, जब सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों के अधिकारों को संवैधानिक मान्यता दी तो भाजपा को झारखंड द्वारा अपने खनिज पर शेष तय करने से आपत्ति क्यों? वहीं दूसरा, जब खनिज झारखंड की धरती से निकलता है, इसके पर्यावरणीय और सामाजिक दुष्प्रभाव यहाँ के लोग झेलते हैं, तो इसके ऊपर लगने वाले शेष और राजस्व का फैसला झारखंड क्यों नहीं करेगा? वहीं तीसरा, यदि झारखंड का खनिज महंगा है तो कोई उसे खरीदने को बाध्य नहीं है। यदि भाजपा के पूंजीपति मित्रों को कहीं सस्ता खनिज मिलता है तो वह वहाँ से ले ले। धन्यवाद।